26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर कारगिल जिले समेत देश भर में भव्य समारोह का आयोजन कर उन सभी शहीदों को याद किया जाएगा जो देश की खातिर लड़े और दुश्मनों को ढेर किया। ऐसा ही एक नाम है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव का। बुलंदशहर के कारगिल योद्धा योगेंद्र यादव ने सीने पर 19 गोली खाकर 25 साल पहले टाइगर हिल फतेह किया था। कारगिल फतेह करने पर सरकार ने परिवार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के परिजनों ने योगेंद्र यादव के साहस की कहानी सुनाई। देखिए ये रिपोर्ट। ये खबर है इकराम खान की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबल सिंह है और योगेंद्र यादव मेरे छोटे भाई हैं। वो बचपन से ही बड़े चंचल स्वभाव के थे। उनकी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं और उनकी इच्छा पूर्ण हुई। फिर 5 मई 1999 में उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वो छुट्टी 2 महीने की छुट्टी आए थे, वो कैंसिल हो गई। तो शादी के 15 दिन बाद ही वहाँ से लेटर आ गया, कारगिल युद्ध शुरू हो गया। वहाँ जाने के बाद में इन्होंने वहाँ उस पर टाइगर हिल पे इनकी बटालियन को भेजा गया, प्लाटून को, और वहाँ इन्होंने जो 8 आतंकियों को मार गिराया। इनके भी 5 जवान शहीद हो गए, ये भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। एक बाजू 17 गोलियां लगीं, एक बाजू बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसमें फिर इनको लगा, उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों ने इनको ऐसे देखा कोई जीवित तो नहीं है, ठोकर मार मार के, लेकिन इन्होंने ऐसा वो हो गई, क्यों सांस तो बहुत डाउन था। जब वो वापस हट गया कि ये लोग तो सब खत्म हो गए, इन्होंने ग्रेनेड फेंका। उसे फेंकने से उन लोगों में भगदड़ मच गई कि इनकी कवरिंग फायर आ गई है। फिर ये वहाँ से नीचे अपनी हाथ को बेल्ट से बांध के नीचे फिसलते फिसलते अपनी बटालियन में आए। वहाँ आके बताया कि ऐसे ऐसे है, और फिर मूर्छित हो गए वहाँ बिल्कुल। इनको फर्स्ट एड दिलाई गई, वहाँ इनको होश आया। तो ये देश के लिए बहुत ही जो बहादुरी का काम है, अपनी जान पर लड़कर इन्होंने अपना जो साहस दिखाया है, वो बहुत ही मतलब इसकी हम वो नहीं कर सकते कि भाई इसका क्या बखान करें। टाइगर हिल पर भी इन्होंने तिरंगा फहराया, तो टाइगर हिल को फतेह करने का श्रेय इनको जाता है। हाँ, टाइगर हिल का फतेह, मतलब हिल का फतेह करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने अंतिम क्षण तक जो है लड़ाई लड़ी है और तिरंगा फहराया है। और फिर उसके बाद में भी नीचे आके अपने साथियों को ये बताया कि वो दुश्मन हमला कर सकते हैं। वो लोग फिर सचेत हो गए और वो टाइगर हमारी फतेह हो गई। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह का सरकार जो काम कर रही है सैनिकों के लिए, क्या मानते हैं? अच्छा काम कर रही है सरकार? सरकार अच्छा काम कर रही है और किया भी है। इनके लिए तो एक विशेष है ही, बाकी सैनिकों के लिए हमारे लिए जो बड़ा अच्छा काम कर रही है। अच्छा, जीवित रहते हुए इनको सरकार ने परमवीर चक्र भी नवाजा है। हाँ, जीवित रहते हुए सरकार ने इनको परमवीर चक्र नवाजा है। और जो सरकार क्या है, सेना ने दिया है। ये तो सेना का सबसे बड़ा वो सम्मान है। और इन्होंने अब तक हमारे देश में 4 ही हुए हैं। ये हाँ, ये 5वें जीवित को इनको परमवीर चक्र मिला है। क्या नाम है? योगेंद्र आपके कौन लगते हैं? कौन से गाँव में है? मेरा नाम दीपक यादव है। मैं योगेंद्र यादव का छोटा भाई हूँ और हमारे गांव का नाम औरंगाबाद अहीर है, बुलंदशहर जिले में पड़ता है। अच्छा, टाइगर हिल किस तरह से इन्होंने फतेह की? टाइगर हिल ये इनकी जो 18 ग्रेनेडियर बटालियन है, उसकी एक यूनिट वहाँ पे थी कारगिल में। तो उसमें से उन्होंने जो कुछ नौजवान साहसी उत्तेजित जो प्रेरणा वाले जो जवान थे, उनकी कुछ टोलियां बनाई। उनमें से एक टोली थी घातक प्लाटून, जिसके ये लीडर बनाए गए। उसमें 7 बंदे थे और इनको टाइगर हिल को फतेह करने का जिम्मा दिया गया।
तो ये वहाँ से खड़ी पहाड़ी थी, बिल्कुल सीधी, पत्थरों से छिपते चढ़े, रस्सी से चढ़ते हुए ऊपर पहुँचे और उन्होंने जो है वहाँ पे घमासान गोलीबारी शुरू हो गई। तो उसमें इनके बाकी के 6 साथी शहीद हो गए और ये भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए, छलनी हो गए। इनको 17 गोलियां लगी और कुछ ग्रेनेड के टुकड़े लगे और 8 आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया। उसके बाद जो है फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद में वो आतंकवादी जो हैं उनमें खलबली मच गई थी, तो वो दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए सोच रहे थे कि यूनिट पे जो है इनके रेजिमेंट पे दूसरी तरफ से हमला करेंगे। तो उन्होंने नीचे आकर उनको बताया, अपने कैप्टन को, बलवान सिंह थे उनका नाम, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे वो इस तरह उनकी पहचान है, ये वर्दी पहने हुए हैं, उधर से हमला करेंगे। तो उनकी सारी प्लानिंग को फेल कर दिया और उसके बाद जो है ये बेहोश हो गए थे और इन्हें आर्मी बेस हॉस्पिटल जम्मू जो है रेफर किया गया। वहाँ से फिर 2 दिन बाद जो है दिल्ली बेस हॉस्पिटल गए, ये यहाँ गए। यहाँ पे इनका 9 महीने तक इलाज चला और उस टाइम पे जनरल वेद प्रकाश मलिक जो है वो थे हमारे सेना के प्रमुख। उन्होंने जो है दिसंबर के महीने में वहाँ गए थे और बोला परमवीर चक्र, आपको परमवीर चक्र दिया जा रहा है, उसकी बधाई दी उन्होंने जाके। और 26 जनवरी सन 2000 को हमारे माननीय राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इन्हें परमवीर चक्र दिया गया। इन्होंने जो है मूर्छित होने से पहले बताते हैं कि टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया था, बाकायदा भारत का परचम लहराया था, उस तक टाइगर हिल को फतेह की थी। क्या सत्यता थी? हाँ, मूर्छित होने से पहले इन्होंने जो है कई बंकर खत्म किए थे और आतंकवादियों को मारा। उनमें खलबली मच गई थी। उन्होंने सोचा कि इनकी फौज आ गई है पीछे से, तो वो भागने लगे और उसके बाद जो है पॉइंट इनके हाथ आ गया, वो तिरंगा फहरा दिया। अच्छा, बाद में आप लोगों को पता पड़ी सूचना कई बार ऐसी भी आई थी कि जो है योगेंद्र यादव जो है शहीद हो गए हैं, लेकिन वो योगेंद्र कोई दूसरे निकले थे। जी 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 जी, हाँ जी, ये 2 बंदे थे एक ही नाम के। हाँ, तो उन इंफॉर्मेशन वो दूसरे वाले जो थे उनकी मिली थी हमें। उनका भी नाम योगेंद्र यादव था, इनका भी नाम योगेंद्र यादव था। लेकिन बड़े गौरव की बात रही कि जी, हमें बहुत गर्व है कि जो है इन्हें परमवीर चक्र मिला और वो भी जीवित। भारत देश का ये आर्मी का, सेना का सबसे बड़ा सम्मान है। तो कितना सैल्यूट करते हैं आप योगेंद्र यादव को और इस सम्मान को सैल्यूट करके? बहुत ज़्यादा सैल्यूट करते हैं, कोटि। और आज भी जब भी कारगिल दिवस आता है तो वो छवि हमारी आंखों के सामने नजर आती है। वो जो जिस टाइम उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी थी।